नमस्कार, माई सेल्फ पवनदीप फ्रॉम गवर्नमेंट एनएम कॉलेज हनुमानगढ़। आज हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। हमारे कंप्यूटर को ऑर्गेनाइज करने में जो जो भी सिस्टम पार्ट डिवाइसेस जो भी यूज होती हैं वो किस तरह से हमारे कंप्यूटर सिस्टम को सुटेबल बनाती हैं कि हम उसमें फ़ाइल बना सकें, कोई प्रोग्राम बना सकें, कोडिंग कर सकें, वो किस तरह से होता है उसके बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन की बात करें तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द लेवल ऑफ अब्स्ट्रैक्शन अबव द डिजिटल लॉजिक लेवल बट बिलो द ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल। Examples of organization attributes include those hardware detail transparent to the programmer, such as control signal, interfaces between the computer and the peripherals, and the memory technology used। कहने का मतलब है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है एट्रीब्यूट्स मतलब उसके जो यूनिकली हम पार्ट को कलेक्ट करते हैं हार्डवेयर डिवाइसेस और जो प्रोग्रामर होता है जो उसे यूज़ करता है और उसके साथ ही कंट्रोल सिग्नल्स जो भी हमारे सिस्टम हम यूज़ करते हैं उसको कंट्रोल करने का काम और यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस करवाने का काम। एक कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं, बस उसको यूज़ करने के लिए एक यूज़र होता है और उस यूज़र और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस करवाने का काम और उस भी इसी के अंदर किया जाता है जो उस सिस्टम को ऑर्गेनाइज करता है। एक कंप्यूटर को ऑर्गेनाइज किस तरह किया जाता है, सीपीयू से। सीपीयू में 3 पार्ट होते हैं, एएलयू, सीयू, मेमोरी। तीनों चीज़ें अलग अलग काम करती हैं। सीपीयू में जो ये 3 पार्ट होते हैं ये तीनों अलग अलग तरीके से कार्य करके उसको सुटेबल बनाते हैं। सीयू कंट्रोल यूनिट, जो भी हमारी प्रोग्रामिंग होती है फाइल में हम कुछ भी काम कर रहे हैं कंप्यूटर में XYZ उसको कंट्रोल करता है। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, उसको जो अंक गणितीय है मैथमेटिकल पोर्शन होता है या अरिथमेटिक पोर्शन जिसे कहते हैं प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई रिमाइंडर, इन सब चीज़ों को वो हैंडल करता है। एंड नेक्स्ट मेमोरी क्या होती है, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैशे मेमोरी। मेन 2 मेमोरी होती है, मेन मेमोरी जिसे प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है, सेकेंडरी मेमोरी जिसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। मेन मेमोरी में क्या होता है कि जो भी हम डेटा यूज़ कर रहे हैं वो टेम्परेरी सेव रहता है। हमारे कंप्यूटर में हमने कोई फाइल स्टार्ट की या कोई प्रोग्राम बनाना स्टार्ट किया, हमने हाफ प्रोग्राम बना लिया और बीच में ही कंप्यूटर किसी भी इंटरप्शन के कारण बंद हो गया, कोई स्टॉप हो गया या लाइट चली गई तो वो जो हमारा डेटा है वो लॉस्ट हो जाता है। बट इन सेकेंडरी मेमोरी जो हमारा डेटा होता है वो परमानेंटली सेव हो जाता है कि हमने जो भी डेटा बनाया है वो अगर किसी भी कारण से कंप्यूटर बंद हो गया है तो भी वो उस मेमोरी में सेव रहेगा हार्ड डिस्क में जाके। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं उनमें वो डेटा जाके सेव रहता है। इसी तरह से अगर मेन मेमोरी में जो डेटा है वो तो लॉस्ट हो जाता है किसी भी करप्शन के कारण, एंड बट इन सेकेंडरी मेमोरी ऑक्सिलरी मेमोरी में वो डेटा हमें कभी भी मिल सकता है। एक थर्ड है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी में क्या काम होता है कि जो भी डेटा करंटली यूज़ हो रहा है लेटेस्ट हम उसको बार बार यूज़ कर रहे हैं, जैसे 1 to 10 काउंटिंग ले लीजिए, उसमें से 2, 5, 6 इन 3 नंबर को हम बार बार यूज़ कर रहे हैं तो वो हमें ऑटोमेटिकली उसे जल्दी प्रोवाइड करवा देता है। कैसे, अब मेन मेमोरी में भी जो मेन मेमोरी का साइज़ बहुत बड़ा होता है और उस डेटा को फाइंड करने में सिस्टम को टाइम लगता है, बट वो जो डेटा हम बार बार यूज़ कर रहे हैं वो अनडायरेक्टली कहाँ चला जाता है, कैशे मेमोरी में, तो वो डेटा उसको हमें जल्दी प्रोवाइड करवा देता है। कभी कभी आपने देखा होगा पीसी में आप कोई वर्ड बार बार यूज़ कर रहे हो तो वो आपको ऑटोमेटिकली नीचे इस कर्सर में उस चीज़ को प्रोवाइड करवा देता है कि अगर आप इस चीज़ को अलाउ करना चाहते हो तो आप उसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। वो काम कौन करता है, कैशे मेमोरी का। इन तीनों मेमोरी के काम अलग अलग होते हैं और ये सीयू, एएलयू और मेमोरी तीनों पोर्शन किस में काम आते हैं, सीपीयू में। और सीपीयू यूज़ होता है एक सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू दीज ऑपरेशन एंड units and their interconnection that realize the architecture specification. Many computer manufacturers offer a family of computer model all the same architecture but with differences in organization. The organization decision may be based on the anticipated frequency of use of the multiply instruction, the relative speed of the two approaches, and the cost and physical size ऑफ ए स्पेशल मल्टीप्लाई यूनिट। सिंपली हमने यही जाना है कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में हम उसे ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। और एक बात और, जो हमारा कंप्यूटर ऑर्गेनाइज होता है वो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज जो 0 और 1 की फॉर्म में होती है। बट ह्यूमन लैंग्वेज
और मशीन लैंग्वेज का जो इंटरचेंज होता है वो कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये जो आपको पहले बताया जा चुका है, इनके थ्रू होता है और उसी से ही कंप्यूटर को ऑर्गेनाइज किया जाता है। जो हमारा सिस्टम है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है विद विंडो, मल्टीपल हार्डवेयर डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। और इसमें एक और है कि पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं? जब इनपुट और प्लस आउटपुट दोनों डिवाइसेस मिलके काम करती हैं तो उसे का क्या कहा जाता है? पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होती हैं? लाइक इनपुट में ले ले तो कीबोर्ड, माउस, और आउटपुट में ले ले तो डेस्कटॉप, प्रिंटर, ये सब क्या होते हैं? इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। जब हमने कीबोर्ड से कोई इंस्ट्रक्शन दी एंड डेस्कटॉप ने उसे रिजल्ट प्रोवाइड करवाया, माउस का यूज़ करके हमने किसी चीज़ को चूज़ किया एंड उस चीज़ को ओपन करने का काम कौन करता है? डेस्कटॉप। तो इस प्रकार से जब इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस दोनों मिलके काम करती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? पेरिफेरल डिवाइसेस। इसी तरह से नेक्स्ट हम बात करें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटरकनेक्शन। जब इनपुट और आउटपुट डिवाइस का जो कॉम्बिनेशन हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? पेरिफेरल डिवाइसेस। इसी प्रकार से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये भी लाइक इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का ही कॉम्बिनेशन हो गया। सॉफ्टवेयर क्या काम होता है? जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते, और हार्डवेयर जिसे हम देखने के साथ साथ छू भी सकते हैं। हार्डवेयर में कहता है द मॉनिटर, प्रिंटर, हार्ड ड्राइव, रैम, ग्राफिकल कार्ड एंड ऑल द अदर फिजिकल कंपोनेंट्स विच आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर विच कैन बी फिजिकली टच्ड इन दी कंप्यूटर हार्डवेयर, जो फिजिकली हम टच कर सकते हैं। फिजिकल डिवाइसेस वायर्ड कह लीजिए, उसे कहते हैं हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर, द एंटायर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इंटू 3 टाइप्स: डिवाइस ड्राइवर्स, OS, ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. Simply, all these types encompasses the totality of the programs present in the computer. मतलब जो भी प्रोग्राम कंप्यूटर में है, कोई भी सॉफ्टवेयर, C++, जावा, पेंट, वर्ड, एक्सेल, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे डेस्कटॉप पे सेव रहते हैं और उनका हम यूज़ कर सकते हैं फाइल बनाने के लिए। जबकि हार्डवेयर क्या काम करते हैं? हार्डवेयर जो ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो उन सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए सुटेबल होती हैं कि हम उन हार्डवेयर डिवाइस का यूज़ करके उन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर तो रहते हैं सेव, लाइक एन आइकन, वो एक डेस्कटॉप में सेव रहते हैं, बट उसको यूज़ हम करते हैं हार्डवेयर डिवाइसेस के थ्रू, क्योंकि जब तक कीबोर्ड ही नहीं होगा तो हम उस सॉफ्टवेयर का यूज़ कैसे कर लेंगे? कोई फाइल बनानी है, हमने वर्ड खोलना है, फॉर एग्जाम्पल हमने वर्ड खोलना है, तो वर्ड खोलने के लिए सबसे पहले हमें सिस्टम ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद माउस से इंस्ट्रक्शन लेनी पड़ेगी कि वर्ड कहाँ है, उसको चूज़ करके उसको ओपन करेंगे। तो यूज़ किसका हो? इनपुट डिवाइस का, हार्डवेयर डिवाइस का, जिसको हम देखने के साथ साथ छू भी सकते हैं। बट जो सॉफ्टवेयर वर्ड वो है एक डेस्कटॉप में, और यूज़ किसका हुआ? इनपुट डिवाइस का थ्रू। तो इनपुट प्लस आउटपुट दोनों का इंटरेक्शन जब होता है तो ही ये दोनों डिवाइसेस काम कर सकती हैं। विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कोई काम का नहीं है, एंड हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर, क्योंकि दोनों का ही इंटरेक्शन होता है तभी वो वर्किंग कर पाता है। अगर इन दोनों का डिफरेंसेस बताया जाए, डिफरेंसेस एंड द इंटरेक्शन की बात की जाए, तो देयर आर ए लॉट ऑफ मैनी डिफरेंसेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। बहुत से डिफरेंसेस ऐसे हैं जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में होते हैं, इंक्लूडिंग द नेचर, उसकी जो प्राकृतिक होती है, फंक्शनैलिटी एंड द एबिलिटी टू बी चेंज अगेन एंड अगेन। मतलब जो भी उनमें एक एबिलिटी होती है, योग्यता होती है कि वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। सॉफ्टवेयर है वो अपडेट होते रहते हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस हैं वो भी अपग्रेड होती रहती हैं। तो जो अपने आप चेंज होके एडवांस होता रहे और आपस में इंटरकनेक्शन उनका होता रहता है, क्योंकि विदाउट एक दूसरे के बिना वो यूज़ होने के लिए होती ही नहीं है। एंड नेक्स्ट, and hardware differ each other in numerous ways but ultimately they are useless in the absence to other. मतलब एक भी अगर absence मतलब नहीं है, एक की भी मौजूदगी नहीं है तो दूसरा किसी काम का नहीं है, क्योंकि अगर हार्डवेयर यूज हो रहा है तो सॉफ्टवेयर होना चाहिए, और सॉफ्टवेयर हो रहा है तो हार्डवेयर होना चाहिए। आज हमने जाना कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, उसका सिंपल इंट्रोडक्शन, कि कंप्यूटर को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, हमारा जो पूरा सिस्टम है उसको कैसे, उसकी जो कोडेड लैंग्वेज है उसको, और सिंपल ह्यूमन लैंग्वेज उसको, एंड पेरिफेरल डिवाइसेस, मेमोरी टेक्नोलॉजी, कंट्रोल सिग्नल्स, इंटरफेसेस के बारे में जाना गया, और इसके साथ ही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इंटरेक्शन, कि दोनों डिवाइसेस आपस में इंटरेक्शन करवा के कैसे यूज़ की जा सकती हैं, उनके बीच में डिफरेंसेस क्या है और उनका इंटरेक्शन किस तरह से यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हमने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस किया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।